हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे पाठ्य योजना कैसे बनाया जाता है। जब बीएड करने लगते हैं तो पाठ्य योजना बनाना पड़ता है, तो पाठ्य योजना कैसे बनाते हैं उसी का चर्चा इसमें हम इस वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले पाठ्य योजना संख्या डालेंगे। जो भी पाठ्य योजना संख्या रहेगा आपका, वो पाठ्य योजना संख्या डाल लेंगे। इसके बाद छात्राध्यापक का नाम। छात्राध्यापक का नाम में मतलब आप अपना नाम लिखेंगे, मतलब जो बीएड कर रहा है उसका नाम इसमें रहेगा। शिक्षण केंद्र का नाम। शिक्षण केंद्र का नाम मतलब जिस विद्यालय में आपकी टीचिंग लगेगी उस विद्यालय का नाम इसमें रहेगा। मतलब जिस विद्यालय में आप पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम इसमें लिखना है, ठीक है। तो अपने विद्यालय का नाम लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा गया है श्री गिरजाशंकर यादव बालक बालिका इंटर कॉलेज आदमपुर निगोह जौनपुर। तो इसी तरह से आप अपने विद्यालय का नाम इसमें लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद कॉलम बनाएंगे। कॉलम बनाकर पहले लिखेंगे दिनांक। दिनांक मतलब जितने तारीख को आप पढ़ाने के लिए जाएंगे वो दिनांक इसमें लिखेंगे। और कक्षा किस क्लास के लिए आप बना रहे हैं, किस क्लास में पढ़ाएंगे, तो एक कक्षा डालेंगे इसमें। तो कक्षा 10 के लिए हम बनाए हैं, कक्षा 10 के लिए हमारा है, तो कक्षा 10 डाले हैं। विषय में सामाजिक विज्ञान है हमारा, सामाजिक विज्ञान के लिए बना रहे हैं तो सामाजिक विज्ञान है। उप विषय इतिहास। इतिहास का इसमें है, मतलब इतिहास से पढ़ाने चल रहे हैं हम, ठीक है, इतिहास का बना रहे हैं। और कालांश में रहेगा, कालांश में रहता है पीरियड, मतलब आप किस पीरियड में पढ़ाने जा रहे हैं, कौन सी घंटी में पढ़ाने जा रहे हैं, पहली दूसरी तीसरी जो भी हो इसमें लिखेंगे। तो हमारा तो है दूसरा, तो दूसरा इसमें लिखे हैं, सेकंड लिखे हैं, ठीक है। और अवधि। अवधि में रहता है मतलब जितने समय की आपकी घंटी रहती है, 35 से 40 मिनट की घंटी रहती है, तो 35 से 40 मिनट आप डालेंगे इसमें। हमारा तो 40 मिनट का है, हम 40 मिनट इसमें लिखे हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं। हाँ, प्रकरण। प्रकरण का मतलब होता है टॉपिक। जिस टॉपिक को आप पढ़ाने जाएंगे उसी को प्रकरण कहा जाता है। जिस टॉपिक को पढ़ाना है उसी को क्या कहेंगे, प्रकरण कहते हैं उसी को। तो प्रकरण प्रकरण हेडिंग डालकर लिख लेंगे असहयोग आंदोलन। तो हमारा प्रकरण आज का यही है। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे फिर हेडिंग डालेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हेडिंग डालकर इसमें लिखेंगे पहला, छात्रों का इतिहास विषय में रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों को सामाजिकता का ज्ञान प्राप्त कराना। तीसरा, छात्रों में नागरिक गुणों का विकास करना। चौथा, छात्रों में सामाजिक विज्ञान की दैनिक जीवन में उपयोगिता बताना। इसके बाद फिर दूसरी हेडिंग डालेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग डाल करके इसमें लिखेंगे ज्ञानात्मक हेडिंग डालकर इसमें लिखेंगे छात्र असहयोग आंदोलन के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। अवबोध हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे छात्र असहयोग आंदोलन की व्याख्या कर सकेंगे। अनुप्रयोग, ठीक है, अनुप्रयोग यहाँ है। तो छात्र असहयोग आंदोलन का निष्कर्ष निकाल सकेंगे। आगे चलिए, फिर लिखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में वही चीज़ लिखा जाता है, आप मतलब पढ़ाते वक्त किस किस सामग्री का प्रयोग करेंगे, आप पढ़ाते समय किस किस चीज़ों का प्रयोग करेंगे, वही शिक्षण सहायक सामग्री में वही लिखा जाता है। मतलब शिक्षण करते समय किस किस सामग्री का सहायता ले रहे हैं, शिक्षण सहायक सामग्री उसी को कहते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे पाठ्य पुस्तक, चाक, डस्टर, लपेट, शामपट, संकेतक आदि, ठीक है। पूर्व ज्ञान हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे छात्रों को भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की पूर्व ज्ञान है, ठीक है, पूर्व ज्ञान है। इसके बाद हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना प्रश्न। क्या हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न हेडिंग डालकर लिखेंगे एक तरफ छात्राध्यापक क्रियाएं, एक तरफ छात्र छात्रा क्रिया। तो इसमें पहला लिखेंगे हमारे देश के राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं। क्या हमारे देश के राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं, तो बच्चे बताएंगे 15 अगस्त, 26 जनवरी व 2 अक्टूबर। दूसरा,
2 अक्टूबर को राष्ट्रीय पर्व क्यों मनाया जाता है? तो इसमें लिखेंगे 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। और तीसरा लिखेंगे पॉइंट, गांधी जी ने आज़ादी के लिए कौन कौन से आंदोलन किए? ठीक है, तो इसमें लिखेंगे असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे असहयोग आंदोलन के विषय में आप क्या जानते हैं? तो बच्चे इसके बारे में नहीं जानते हैं तो मौन हो जाएंगे, अर्थात समस्यात्मक प्रश्न यह है। अब उद्देश्य कथन हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे छात्रों, आज हम लोग असहयोग आंदोलन के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, आगे चलिए। आगे अब हेडिंग डालेंगे प्रस्तुतिकरण हेडिंग डाल करके इसमें लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे छात्राध्यापक कथन, एक तरफ छात्र कथन। तो विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ? तो बच्चे बताएंगे 2 अक्टूबर 1969 में, 2 अक्टूबर 1869 में। ठीक है, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो ये समस्यात्मक प्रश्न, बच्चे नहीं जान रहे हैं कहने का मतलब। फिर आगे चलते हैं, फिर व्याख्या यहाँ पर लिखेंगे, इसके बाद इसमें व्याख्या करेंगे, इसका मतलब इसके बारे में बताएंगे। 1920 में 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में विदेशी शासन के विरोध में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसमें सूत काटने, कपड़ा बनाने, स्वदेशी विद्यालय खोले जाने के साथ ही सरकारी कामकाज, उपाधियों का त्याग तथा विदेशी वस्तुओं का व्यापार किया राष्ट्रीय चेतना फैलाने तथा वनों पर सरकारी प्रभुत्व और स्थानीय जनता के अधिकारों की उपेक्षा के साथ उत्तराखंड के निवासी भी असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। तो और इसमें लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, आगे देखिए, स्थानीय समस्याओं को असहयोग आंदोलन के माध्यम से हल करने का प्रयास किया गया। और बोध प्रश्न, इसमें लिखेंगे किसके विरोध में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो यहाँ बच्चे बताएंगे विदेशी शासन के विरोध में। ठीक है, ये लिखेंगे इसमें, मतलब अपनी कॉपी में लिखेंगे इसी तरह से। आगे चलते हैं, अब यहाँ पर लिखेंगे संपट कार्य, ये हेडिंग डालेंगे। इसके बाद इसमें लिखेंगे पहला, महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। दूसरा, असहयोग आंदोलन की शुरुआत सन 1920 ईस्वी में हुआ। शिक्षण विधि में लिखें हेडिंग डालकर इसमें लिखेंगे प्रश्नीकरण विधि, व्याख्या विधि। ठीक है, प्रश्नीकरण विधि उसी को कहते हैं जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, और व्याख्या विधि उसको कहते हैं जो व्याख्या करते हैं, मतलब किसी चीज़ को बताते हैं, वर्णन करके जो कुछ भी बताते हैं उसी को व्याख्या विधि कहते हैं। मतलब व्याख्या करके आप जब बताते हैं तो व्याख्या विधि इसी को कहते हैं, या व्याख्यान विधि। तो आगे चलते हैं, पुनरावृत्ति प्रश्न हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे पहला, महात्मा गांधी जी ने मुख्य रूप से कौन से आंदोलन में हिस्सा लिया? महात्मा गांधी जी ने मुख्य रूप से कौन से आंदोलन में हिस्सा लिया? ठीक है, और दूसरा लिखेंगे प्रश्न इस तरह से, पुनरावृत्ति प्रश्न, इसमें महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ? इसके बाद आगे चलते हैं, फिर नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मूल्यांकन प्रश्न हेडिंग डालकर इसमें लिखेंगे पहला, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? दूसरा, असहयोग आंदोलन किस वजह से शुरू हुआ?
और गृह कार्य फिर हेडिंग डालेंगे और इसमें गृह कार्य मतलब होमवर्क भी देते हैं। तो इसमें लिखेंगे असहयोग आंदोलन की विस्तृत व्याख्या लिखकर लाएंगे। असहयोग आंदोलन की विस्तृत व्याख्या लिखकर लाएंगे, ये होमवर्क है मतलब गृह कार्य है। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे सभी वीडियो। आप प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहाँ से आप सब पूरा वीडियो देख सकते हैं। बीएड से संबंधित बहुत से वीडियो आप सभी को मिल जाएंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।